नमस्कार दोस्तों, डिवाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हिंदी में बोलते हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, क्या उद्देश्य है, क्या क्या चीजें इसमें आती है, क्यों महत्वपूर्ण है, इनकी चर्चा हम करेंगे। तो एक व्यवसाय क्या होता है? विभिन्न संसाधनों का एक नेटवर्क होता है। एक बिजनेस जो होता है उसको करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज का नेटवर्क होता है। इसको बनाने से लेकर के ग्राहक तक पहुंचाने तक के दौरान एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क में कई चीजें शामिल है। जैसे एक उत्पाद बनता है उससे पहले कच्चा माल आता है। कच्चे माल से उत्पादन होता है। उत्पादन के बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, और फिर लास्ट ये किसके पास पहुंचता है? कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का तात्पर्य यह है कि व्यवसाय विभिन्न संसाधनों का एक नेटवर्क है जिसमें ग्राहक को उत्पाद और सेवा प्रदान करने के कई चरणों को शामिल किया गया है। कच्चे माल की खरीद तक तैयार माल को ग्राहक को तक पहुंचाने के विभिन्न चरण को संयुक्त रूप में हम आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं। और इसी आपूर्ति श्रृंखला को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए कि कम समय में लगातार, कम लागत में लगातार उत्पाद ग्राहक तक पहुंच सके, बस इसे ही हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे कई बार ऐसा सुनने में आया होगा कि यार इस प्रोडक्ट की तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट खराब है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट खराब है मतलब क्या? कहीं ना कहीं किसी एरिया में गड़बड़ हो रही है, इस कारण से इसकी कंटिन्यू आपूर्ति नहीं हो पा रही। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन नहीं हो रहा इसका टाइमली, या फिर रॉ मटेरियल टाइम से नहीं आ रहा, या रॉ मटेरियल टाइम से आ रहा है, प्रोडक्शन भी टाइम से हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बड़ा वीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर कई कड़ियां हैं, उन कड़ियों के बीच में तालमेल नहीं हो रहा। इस कारण से इसका सप्लाई चेन बिगड़ा हुआ है, मैनेजमेंट ही नहीं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पुराने टाइम में जब एक बिल्डिंग बनती थी तो बिल्डिंग बनते वक्त मजदूरों की एक चेन खड़ी होती थी छत डालने के समय, छत निर्माण के समय, और वो एक के ऊपर एक ऐसे खड़े होते थे, और फिर जो कंक्रीट का मिक्सचर बनाया जाता था एक ग्राइंडर में, उसको धड़ाधड़ देते हुए ऊपर तक पहुंचाते थे जहां पर छत निर्माण का काम हो रहा है। और वो काम एक सुरताल में करते थे, एक मैनर में करते थे कि लगातार उसकी आपूर्ति होती थी और छत फटाफट से कंप्लीट हो जाती थी। मतलब आपस में एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन कमाल का था, और वे एक निश्चित समय में तालमेल बैठाते हुए इशारों से, बातचीत से, कुछ कोड शब्दों से उस छत निर्माण का काम पूरा करते थे। तो यहां पर हमें इसे समझना है, आपूर्ति श्रृंखला क्या है और इसका मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपूर्ति श्रृंखला का मतलब क्या है, फिर पढ़ेंगे इसका मैनेजमेंट क्या है। आपूर्ति श्रृंखला। एक व्यवसाय विभिन्न संसाधनों का नेटवर्क होता है। एक
व्यवसाय विभिन्न संसाधनों का नेटवर्क होता है, जिसमें ग्राहक को उत्पाद और सेवा प्रदान करने के जिसमें ग्राहक को उत्पाद अथवा सेवा प्रदान करने के विभिन्न चरणों को शामिल किया जाता है। विभिन्न चरणों को शामिल किया जाता है। तो विभिन्न तरह के संसाधनों का नेटवर्क स्थापित कर ये सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहकों को वस्तु और सेवा लगातार और गुड क्वालिटी के साथ मिले। इसके अंतर्गत कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर तैयार माल को ग्राहकों तक पहुंचाने की विभिन्न क्रियाओं या चरणों को शामिल किया जाता है। इन्हीं सभी चरणों के नेटवर्क को इन सभी चरणों के नेटवर्क को सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं। तो एक व्यवसाय विभिन्न क्रियाओं का नेटवर्क है जिसमें खूब सारी क्रियाएं शामिल होती है। इन खूब सारी क्रियाओं में माल की खरीद से लेकर के माल को तैयार करना, माल का वितरण करना और ग्राहकों तक पहुंचाना संबंधी अनेक क्रियाएं शामिल होती है। तो इन क्रियाओं में तालमेल बनाते हुए माल की कांस्टेंट डिलीवरी, सुनिश्चित आपूर्ति को तय किया जाता है। बस इन्हीं नेटवर्क को संयुक्त रूप से सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, शॉर्ट में इसे हम बोलेंगे SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट, सप्लाई चेन में हमने समझा कि एक बिजनेस को करने के लिए कई संसाधन के जो नेटवर्क होते हैं, उन नेटवर्क को कंबाइंडली हम सप्लाई चेन कहते हैं। अब ये नेटवर्क यदि ढंग से काम नहीं करेगा तो आपूर्ति में प्रॉब्लम आ जाएगी। बस इसी सप्लाई चेन को प्रबंधित करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है कि किस प्रकार से विभिन्न चरणों को कोऑर्डिनेट किया जाए, अनावश्यक गतिविधियों को कम किया जाए, जो नेटवर्क के विभिन्न चरण हैं, स्टेजेस हैं, उनके बीच में तालमेल कैसे स्थापित किया जाए और कैसे अनावश्यक गतिविधियों को कम किया जाए। इसके अलावा विभिन्न गतिविधियों के समय को कम करने का भी क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है, ताकि लागत का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सके और प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं तो ये मैंने लिखा पिज्जा हट, या लिखा मैंने डोमिनोज पिज्जा। मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट्स ये चीज जानता ही जानता होगा कि ये क्या है। पिज्जा डिलीवरी बड़े जाइंट्स हैं। आपने यदि इनसे ऑर्डर मंगवाया हो तो आप इनके ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या फोन से इनको कॉल करते हैं, तो ये ऑर्डर को बुक करते हैं। जो भी आपने ऑर्डर किया उस ऑर्डर को बुक करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा। ये ऑर्डर जहां पर इनका स्टोर होता है या जहां पर इनकी निर्माणी प्रक्रिया होती है वहां पर प्राप्त होता है ऑर्डर डिपार्टमेंट के पास में। ऑर्डर डिपार्टमेंट है वो इसकी सूचना तुरंत प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है कि भाई ऐसे ऐसे फलाना साइज का पिज्जा, फलानी क्वालिटी का पिज्जा, बटर पिज्जा या चीज पिज्जा या अनियन पिज्जा या पोटैटो पिज्जा या टोमेटो पिज्जा, इसका ऑर्डर मिला है और तुरंत प्रभाव से इसका प्रोडक्शन करो। निर्धारित जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यह ऑर्डर मिलता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल सप्लायर डिपार्टमेंट को सूचना भेजा कि ऐसे ऐसे हमें ऑर्डर मिला है, ऑर्डर डिपार्टमेंट से हमें यह बनाना है, इसमें ये टोमेटो चाहिए, ये ऑनियन चाहिए, ये फलाना चाहिए, ये ढीमका चाहिए, ये बटर चाहिए, ये चीज चाहिए, ये तुरंत दो, तो ये तुरंत इसको दे देते हैं। जैसे ही इनको ये क्वांटिटी रिसीव होती है, ये फटाफट से उसका निर्माण कर लेते हैं और पिज्जा बना लेते हैं। जैसे ये पिज्जा बनाते हैं, ये ऑर्डर डिपार्टमेंट को कहते हैं हमने प्रोडक्शन कर दिया है। प्रोडक्शन ऑर्डर डिपार्टमेंट तुरंत प्रभाव से इसको सप्लाई करने वाली चेन को डिसाइड करता है कि उस एरिया से संबंधित कौन से बंदे को इसके लिए रिक्रूट किया जाए और तुरंत प्रभाव से उसको एड्रेस नोट करवा करके पिज्जा की डिलीवरी कर देते हैं। और पिज्जा की डिलीवरी करने के बाद में उसको लोकेशन भेज देते हैं और वो आदमी तुरंत प्रभाव से माल को डिलीवर करने पहुंच जाता है। अब मैंने तो ये शॉर्टकट में बताया, इसमें कई सारी चीजें और शामिल है। तो ये जो चीजें थी, ये विभिन्न क्रियाएं थी। ऑर्डर प्राप्त हुआ, ऑर्डर डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोटेशन भेजा, चीज भेजी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कच्चे माल डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया कि माल दो। अब स्टोर डिपार्टमेंट भी हो सकता है ये देखे कि माल कम है, ज्यादा है, तो वो आगे कच्चा माल कहीं से मंगवाने का आदेश देगा। कई तरह की चीजें कहीं जुड़ी हुई है, जीएसटी जुड़ा हुआ है, सेल टैक्स जुड़ा हुआ है, कई सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो ये नाम केवल इतना था कि पिज्जा डिलीवर किया, बट मैं आपको बताऊं इसमें 50 से ज्यादा एक्टिविटीज जुड़ी हुई है। 50 से ज्यादा एक्टिविटी जुड़ी हुई है। एक छोटे से पिज्जा सप्लाई की बातचीत हो रही है यहां पर। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये जो 50 एक्टिविटीज है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है। विभिन्न चीजों में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है। इन एक्टिविटीज के टाइम को कम करने का प्रयास किया जाता है, यूजलेस एक्टिविटी को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, ताकि कम समय में उत्पाद ग्राहक तक पहुंच सके और
ग्राहक को उसके मूल्य का अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हो सके, प्रतिस्पर्धी बाजार में आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। यही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और कुछ भी नहीं। इसका एक और एग्जांपल जो कि बड़ी बड़ी मैनेजमेंट स्टडीज में पढ़ाया जाता है वो है मुंबई का डिब्बावालाज, जिसका पूरा विश्व में नाम है। मुंबई का डिब्बावालाज क्या है? तो कई स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी रहती है कि मुंबई के डिब्बावालाज जो है वो अपने कस्टमर को खाने के डिब्बे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। वे अपने कस्टमर के खाने के डिब्बों को डिलीवर करवाने का काम करते हैं। वे उन्हीं के घर से डिब्बा कलेक्ट करते हैं और संबंधित आदमी के ऑफिस में पहुंचाते हैं। फिर संबंधित आदमी के ऑफिस से डिब्बा कलेक्ट करके वापस उसके घर में हाउस लेडी को पहुंचाते हैं। ये करते हैं डिब्बा वाला आज काम। आप ये मत समझ लेना कि किसी होटल खोल रखी और उन्होंने खाना बना करके और वे लोगों तक पहुंचाते नहीं, वे केवल डिलीवरी मैन का काम करते हैं। तो आप उनके चेन सिस्टम को देखिए। ऐसा कहा जाता है कि मतलब 100 में से एक घटना ऐसी होगी जिसमें डिब्बा बदल गया हो या समय पर नहीं पहुंचा हो। अनपढ़ आदमी लगे हुए हैं, कम पढ़े लिखे आदमी लगे हुए हैं, लेकिन उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट इतना शानदार है कि हजारों डिब्बों में से भी पर्टिकुलर डिब्बा जिनका कोड वर्ड या निशान, उनकी सहायता से गंतव्य स्थल पर गर्मा गर्म खाना संबंधित आदमी के घर से निकल करके ऑफिस तक पहुंचता है। अब कहीं सोच रहे होंगे कि सर जब ऐसा ही है कि घर से ऑफिस लेके जाना तो वो आदमी घर से उठा के क्यों नहीं लेके चला जाता, क्यों फालतू में डिब्बा वाला आज की सेवाएं लेके के पैसा दिया जाए, खुद ही ले जाए। तो चक्कर क्या पड़ता है स्टूडेंट्स कि एक आदमी है वो दिल्ली मुंबई जैसी जगह में 10 बजे यदि उसे नौकरी करनी है, तो कई आदमी तो ऐसे हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं तब जाके सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच पाते हैं। तो 7 बजे निकलने का मतलब यह है कि घर की जो हाउस लेडी है वो सुबह 5 बजे उठे, खाना तैयार करे और 7 बजे उस आदमी को दे। वो आदमी सुबह 6:30 या 6 बजे तैयार किए हुए भोजन को अपने साथ लेकर जाए और दिन के 2 बजे खाए। तो आप देखिए जो खाना है वो लगभग 7 घंटे पुराना हो चुका है जब वो बनाने से लेकर के खाने तक के दौरान में। और दूसरा, हाउस लेडी को परेशान और किया जा रहा है सुबह 5 बजे डेली उठने का काम। तो इसका समाधान डिब्बावालाज ने किया सप्लाई चेन मैनेजमेंट के द्वारा। व्यक्ति सुबह 7 बजे निकल गया, ऑफिस पहुंच गया 10 बजे। अब डिब्बावालाज की जो ड्यूटी शुरू होती है वो शुरू होती है लगभग 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास। 10 से 11:30 के बीच डिब्बा वाला एक्शन में आते हैं। हाउस लेडी से गर्मा गर्म 10, 10:30 बजे तैयार खाना, 11 बजे तैयार खाना, 11:30 बजे डिब्बा वाला उसको देते हैं। डिब्बा वाला विद इन 3 आवर्स, 11:30, 12:30, 1:30 बजे, 3 घंटे के दौरान वो उसे ऑफिस में डिलीवर कर देते। तो एक खाना 10:30, 11 बजे तैयार हुआ और 11 बजे तैयार होकर के 1:30 बजे ऑफिस में पहुंचा, यानी कि करीब 3.5 घंटे बाद आदमी उसे खा रहा है और 7 घंटे बाद उसे खा रहा है। तो फ्रेश कौन सा होगा? आप खुद ही कहेंगे कि 3 घंटे वाला, 3.5 घंटे वाला ज्यादा फ्रेश होगा। तो यही चेन सिस्टम उनके पास है। डिब्बों को कलेक्ट करना, उन पर टैगिंग लगाना, उनको गंतव्य स्थल तक पहुंचाना ताकि समय पर चीज डिलीवर हो जाए और वापस उनको वापस हाउस लेडीज तक पहुंचाना इसमें शामिल है। तो यह है SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। SCM के अंतर्गत आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद विभिन्न चरणों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है।
कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है और अनावश्यक गतिविधियों को कम करने का प्रयास किया जाता है। अनावश्यक गतिविधियों को कम करने का प्रयास किया जाता है। समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत इसमें प्रत्येक गतिविधि के समय को कम करने पर ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक गतिविधि के समय को कम करने पर ध्यान दिया जाता है। कम करने पर ध्यान दिया जाता है ताकि ग्राहक को अपने खर्च अपने द्वारा खर्च की गई राशि का अपने द्वारा खर्च की गई राशि का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सके। अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सके। और प्रतिस्पर्धी बाजार में संस्था अपने अस्तित्व को कायम रख सके। अस्तित्व को कायम रखते हुए अधिकतम लाभ कमा सके। अधिकतम लाभ कमा सके। तो एससीएम है क्या चीज? एससीएम का मतलब है एक तो कोऑर्डिनेशन, विभिन्न गतिविधियों में तालमेल। एससीएम का मतलब क्या है? जो भी दुनिया भर की गतिविधि है, जैसे माल खरीदना, माल तैयार करना, माल तैयार करके कंज्यूमर तक पहुंचाना, खूब सारी गतिविधियां हैं, उनके बीच में तालमेल। और क्या है? फालतू की गतिविधियों की पहचान करना। फालतू की गतिविधि की पहचान करना ताकि उनको खत्म किया जा सके। और तीसरा, हर गतिविधि के समय में कमी लाने का प्रयास करना। कमी लाने का प्रयास करना।
सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जैसे पिज्जा है, वो ऑर्डर करने से लेकर के डिलीवर होने में 20 मिनट का ही टाइम लगना चाहिए। अब यदि 40 मिनट का लग रहा है तो उसे कैसे 20 मिनट पर शिफ्ट किया जाए, किस तरह से काम, तो ये एससीएम में है। इसके अलावा ग्राहक को अपने मूल्य का अधिकतम वैल्यू देना, नेक्स्ट ग्राहक को संतुष्ट करते हुए अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम लाभ कमाना। ये एससीएम के मेन पॉइंट है। नेक्स्ट एससीएम के तत्व, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध के तत्व, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के तत्व, एससीएम के तत्व, कौन कौन से एलिमेंट है एससीएम के सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, तो इन तत्वों के नाम हम लिखेंगे। सबसे पहले कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता, ये पहला है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता। नंबर 2 भंडार गृह। नंबर 3 निर्माणकर्ता। भंडार गृह। नंबर 4 वितरणकर्ता, डिस्ट्रीब्यूटर, वितरणकर्ता। नंबर 5 आपूर्तिकर्ता, आपूर्तिकर्ता। और नंबर नेक्स्ट ध्यान रखिए, वितरणकर्ता के अलावा यहां पर यदि हम बात करें तो पहला हो गया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा हो गया प्रोड्यूसर, निर्माणकर्ता। तीसरा हो गया स्टोरेज। नेक्स्ट हो गया लॉजिस्टिक्स। नेक्स्ट हो गया फुटकर विक्रेता, रिटेलर। नेक्स्ट हो गया आपूर्तिकर्ता। नेक्स्ट हो गया कंज्यूमर, उपभोक्ता। उपभोक्ता को इंग्लिश में बोलेंगे कंज्यूमर्स। तो ये एससीएम के तत्व हो गए, कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता, निर्माणकर्ता, भंडारणकर्ता, वितरणकर्ता, फुटकर विक्रेता, आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता। हम इनको 1 बाय 1 अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता। एससीएम चेन के प्रमुख तत्व हैं ये, कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये एससीएम चेन का एक इंपॉर्टेंट तत्व है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका रॉ मटेरियल सप्लायर है वो आपके बोलने से लेकर के माल देने के बीच में
कितना टाइम गैप लगाता है और कितने दिनों में माल सप्लाई कर देता है। तो सही समय पर सही मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं वे कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता होते हैं। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता जो है वो सही मात्रा में सही समय पर सही गुणवत्ता का माल उपलब्ध करवाते हैं। इसमें ऐसे संस्थान आते हैं इसमें ऐसे संस्थान आते हैं जो सही समय पर सही मात्रा में सही गुणवत्ता का माल उपलब्ध कराते हैं। सही गुणवत्ता का कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। सही समय पर सही मात्रा में सही गुणवत्ता का कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। जब आप SCM देखेंगे तो इनका स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है कि ऐसा ना हो कि जब आप उन्हें ऑर्डर दे तो वे ऑर्डर को फुलफिल ही नहीं कर पाए या सही समय पर ना पहुंचा पाए या सही क्वालिटी ना दे पाए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मूल्य भी सही हो, क्वालिटी भी सही हो, समय पर भी पहुंचा दे, लगातार पहुंचाए, ऐसे वेंडर्स आपको ढूंढने पड़ते हैं। नेक्स्ट, निर्माणकर्ता, प्रोड्यूसर। निर्माणकर्ता, प्रोड्यूसर, यह संस्थान कच्चे माल को अन्य संसाधनों की सहायता से तैयार माल में कन्वर्ट करा देते हैं। इनको कितना टाइम लगता है, इनको तैयार माल बनाने में कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, तैयार माल बनाने के दौरान इनके जो गतिविधियां होती है तो टाइम एंड मोशन स्टडी की सहायता से उन गतिविधियों में कितनी कमी लाई जा सकती है। जैसे कच्चा माल बिल्कुल इनके आसपास ही उपलब्ध हो तो फटाफट तैयार हो जाएगा, और यदि दूर दूर स्थित है तो मोशन ज्यादा होगा, गतिविधियां ज्यादा होगी, मजदूर हिलेगा डुलेगा ज्यादा तो समय लगेगा। तो निर्माणकर्ता के अंतर्गत ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कच्चे माल को अन्य विभिन्न संसाधनों की सहायता से तैयार माल में बदल देते हैं। जो होटल वाले हैं वो SCM की बहुत ही अच्छी स्टडी करते हैं। क्योंकि होटल में जब ग्राहक आता है तो बैठता है, मेनू कार्ड पढ़ता है, मेनू कार्ड पढ़ने के बाद में ऑर्डर देता है, तो उनको ये बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है कि ऑर्डर रिसिप्ट होते ही तुरंत आपको ऑर्डर को संबंधित विभाग को देना है, संबंधित विभाग प्रोड्यूसर को देगा ताकि माल तुरंत तैयार हो और तुरंत कस्टमर तक जाए। और इवन कई मेनू कार्ड पे छपा रहता है कि ऑर्डर देने से लेकर ऑर्डर मिलने तक कम से कम 15 से 20 मिनट तक का इंतजार करें, 20 मिनट के बाद हमको आप टोक सकते हैं। और अलग अलग उत्पाद में तैयार करने में, डिलीवर करने में समय लगता है, लेकिन उनमें वो मैक्सिमम टाइम बताते हैं, इससे पहले ही वो माल की डिलीवरी कर देते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाइड कर देते हैं। तो ये निर्माणकर्ता हो गए। देन स्टूडेंट, तीसरा भंडार गृह। स्टोरेज,
जो भंडार गृह है वो तैयार माल का संग्रहण करते हैं और एक बार स्टोर होने के बाद इन्हें जगह जगह भेजा जाता है, जगह जगह इनको अवेलेबल करवाया जाता है। तो ध्यान रखिए, भंडार गृह जो हैं वो तैयार माल का संग्रहण करते हैं। ये ऐसे स्थान होते हैं जहां तैयार माल का संग्रहण किया जाता है। तैयार माल का स्टोरेज किया जाता है। संग्रहण किया जाता है और यहां से माल अलग अलग जगहों पर वितरित किया जाता है। यहां से माल अलग अलग जगहों पर वितरित किया जाता है। अलग अलग जगहों पर डिलीवर किया जाता है। तो ये भंडार गृह हो गए। देन अगला पॉइंट है वितरणकर्ता, डिस्ट्रीब्यूटर्स। नंबर 4, वितरणकर्ता। वितरणकर्ता जिसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, ये निर्माणकर्ता से माल खरीद करके थोक विक्रेता को माल बेचते हैं। फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता को माल बेचते हैं। ये निर्माणकर्ता से बहुत अधिक मात्रा में माल क्रय करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में माल लेकर इन्हें अलग अलग क्षेत्रों के थोक विक्रेताओं को के पास भेज देते हैं। थोक विक्रेताओं के पास भेज देते हैं, रिटेलर्स के पास भेज देते हैं। इन्हें हम वितरणकर्ता कहते हैं। नंबर 5 नेक्स्ट है आपूर्तिकर्ता। आपूर्तिकर्ता जिसे आप लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, ये कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन, संग्रहण और सुरक्षा का काम करते हैं। आपूर्तिकर्ता वर्तमान समय में ये बहुत ही नया टॉपिक है। लॉजिस्टिक्स बोलते हैं इसे, लॉजिस्टिक्स। ये कच्चे माल को मंगाने, संग्रहित करने, इसकी सुरक्षा करने, व तैयार माल का संग्रहण करने, वितरण करने,
सुरक्षा करने से संबंधित काम करते हैं, से संबंधित कार्य करते हैं। यानी इनका काम केवल ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, इनका नाम ट्रांसपोर्टेशन भी है, स्टोरेज भी है, न केवल रॉ मटेरियल का बल्कि फिनिश गुड्स का। नेक्स्ट, ग्राहक। नेक्स्ट, ग्राहक। कंज्यूमर, वह व्यक्ति जो थोक विक्रेता से माल खरीदता है, वह व्यक्ति जो थोक विक्रेता से माल खरीदता है और या तो स्वयं के या किसी और के लिए इसका उपयोग करता है, और या तो स्वयं के लिए या किसी अन्य के लिए इसका उपयोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो ये तत्व पढ़े, तत्वों में हमने खूब सारे तत्वों की चर्चा की। एक तत्व बीच में रह गया, थोक विक्रेता। ये वितरणकर्ता से माल खरीद करके ग्राहकों तक पहुंचाता है। तो ये 5 नंबर में यहां लिख देता हूं, ये 6 है और ये 7 है। ये लिख दिया मैंने, थोक विक्रेता। थोक विक्रेता का मतलब वितरणकर्ता से माल खरीदकर, वितरणकर्ता से माल खरीदता है और ग्राहकों तक पहुंचाता है। वितरणकर्ता से माल खरीद करके ग्राहकों तक पहुंचाता है। ये लो जी। तो ये हमने तत्व पढ़े जिनमें कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता, निर्माणकर्ता, भंडार गृह, वितरणकर्ता, थोक विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक शामिल है। नेक्स्ट, एससीएम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लाभ। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध के लाभ, एससीएम के लाभ। एससीएम सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, ये हमने चर्चा कर ली। तालमेल बैठा करके अनावश्यक गतिविधियों को कम करके ग्राहक को मैक्सिमम संतुष्टि प्रदान करना ही एससीएम है। तो इसकी सहायता से बेहतर सेवा एवं ग्राहक संबंध स्थापित हो पाते हैं, बेहतर सेवा और कस्टमर रिलेशन स्थापित हो पाते हैं। जब आप अपने ग्राहक को निश्चित समय में अच्छी क्वालिटी का माल सतत रूप से उपलब्ध करवाते हो तो फिर वो कहीं हिलने वाला नहीं। फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजन हो गई, ये ऐसी साइट्स हैं जहां पर आप अपने ऑर्डर किए हुए गुड्स की ट्रैकिंग तक कर सकते हो कि अभी आपका ऑर्डर किया हुआ गुड्स कौन से चरण में चल रहा है। जैसे आप ऑर्डर करते हो वो लिखा हुआ बताता है ऑर्डर इज प्रोसेसिंग,
तो आपको पता अभी तक तो डिस्पैच भी नहीं हुआ। फिर अगले दिन आप देखते हो तो लिखा हुआ आता है ऑर्डर इज प्रोसेस और फलाना फलाना, ये आपका ऑर्डर नंबर प्रोसेस हो चुका है और संबंधित एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा चुका है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर वो लॉजिस्टिक्स को देता है, लॉजिस्टिक्स उसका ट्रांसपोर्टेशन करके स्टोरेज में आता है। लॉजिस्टिक्स का स्टोरेज भी एक तो उस सिटी में जहां पर ये गुड्स पड़ा था, फिर ये वहां पर जाता है जहां पर इसको डिलीवर करना है वहां के गोडाउन में, फिर वहां का कोई डिस्ट्रीब्यूटर का एजेंट है, आदमी है, सप्लाई करने वाला है, उसको अपने बैग में डाल करके आपके पास आता है। तो सब कुछ आपके पास ट्रैक है। और जब आप ऑर्डर करते हो तो उस समय भी आपके दिमाग में वो एक पिक्चर रखते हैं कि एक्सपेक्टेड 5 to 7 डेज आपके लगेंगे। तो पहले से आपको पता है कि 5 से 7 दिन में आ जाता है और उतने दिन में गुड्स आराम से आ जाता है, पक्का आ जाता है। तो बेहतर ग्राहक संबंध स्थापित हो पाते हैं। सही समय पर पहुंचाने की अच्छी तकनीक इसमें प्रयोग होती है। भंडार गृह एवं परिवहन लागतों को इसमें कम से कम रखने का प्रयास किया जाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों को कम किया जाता है। उत्पाद की डिलीवरी की गति तेज हो जाती है। कागजी कार्रवाई बिल्कुल कम हो जाती है। सारा काम ऑनलाइन होता है। गलतियों की संभावना बिल्कुल कम रहती है। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध के लाभ, एससीएम के लाभ हम देखते हैं। नंबर 1, बेहतर सेवा एवं ग्राहक संबंध स्थापित हो पाते हैं। बेहतर सेवा एवं ग्राहक संबंध, कस्टमर रिलेशन स्थापित हो पाते हैं। नंबर 2, किसी भी सामान को उसके डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक सही समय पर पहुंचाने की सर्वोत्तम तकनीक काम में ली जाती है। सर्वोत्तम तकनीक काम में ली जाती है। बेस्ट टेक्निक काम में लेते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। नेक्स्ट, उत्पाद और सेवा को ग्राहक तक पहुंचाने के साथ साथ संग्रहण, वितरण, भंडारण, के खर्चों को कम से कम करने का प्रयास किया जाता है। कम से कम समय में तेजी के साथ खर्चे भी कम और प्रोडक्ट भी पहुंच जाए। नंबर 4, आपने देखा होगा कि जो भी अमेजन है, जोमेटो है, इनके जो डिलीवरी बॉय है वो बाइक का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल नहीं करते छोटे मोटे उत्पादों के लिए। इसका कारण यह है कि यदि आप
महंगी गाड़ियां ट्रक वगैरह यूज लोगे तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होगी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होगी तो आप अपने कस्टमर को कम लागत में उत्पाद नहीं दे पाओगे। तो भंडारण के खर्चे, संग्रहण के खर्चे, वितरण के खर्चों को कम से कम करने का एफर्ट्स किया जाता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खर्चों में कमी की जाती है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खर्चों में कमी की जाती है। आप यदि अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनके वेयर हाउसेस देखोगे, लॉजिस्टिक्स देखोगे, तो ये कभी भी सिटी के अंदर नहीं होते। ये सिटी से बाहर इन स्टोर हाउसेस को किराए पर लेते हैं ताकि इनको कम रेंट चुकाना पड़े, ताकि उत्पाद की लागत क्या पड़े, कम पड़े। आउटर एरिया में रखते हैं जहां पर इनका माल डिलीवर होता है, और वहां से ये कम लागत में वितरण करने का प्रयास करते हैं। तो अप्रत्यक्ष खर्चों में कमी करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, उत्पाद की डिलीवरी को तेज किया जाता है। उत्पाद की डिलीवरी को फास्ट किया जाता है, तेज किया जाता है। उत्पाद की डिलीवरी को तेज किया जाता है। नेक्स्ट, कागजी कार्यवाही कम से कम करके सारा काम ऑनलाइन करने का काम होता है। कागजी कार्यवाही, पेपर वर्क बिल्कुल कम हो जाता है। बिल्कुल कम हो जाती है, और सारा काम ऑनलाइन होता है। और सारा काम ऑनलाइन होता है। सारा काम ऑनलाइन होता है। नेक्स्ट, गलतियों की संभावना कम हो जाती है। एरर्स, गलतियों की संभावना कम हो जाती है। तो ये एससीएम के लाभ है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के फायदे हैं। तो स्टूडेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हमने सबसे पहले आपूर्ति श्रृंखला क्या है इसके बारे में चर्चा की, कि आपूर्ति श्रृंखला एक नेटवर्क है, कि एक बिजनेस एक नेटवर्क होता है जिसमें विभिन्न चरणों के द्वारा काम किया जाता है। इन नेटवर्क में कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर फिनिश गुड्स का निर्माण करना और इसे कंज्यूमर तक पहुंचाने संबंधी अलग अलग चरण और स्टेजेस होती है। इन्हीं स्टेजेस को, इन्हीं चरणों को संयुक्त रूप में हम सप्लाई चेन कहते हैं। अगली जो चीज आती है वो आती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। तो ये विभिन्न जो चरण हमने देखे, इन चरणों के मध्य तालमेल स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, यूजलेस एक्टिविटी की पहचान करके उन्हें समाप्त करना, हर एक्टिविटी के टाइम ड्यूरेशन को कम करना, कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देने के लिए इन एक्टिविटीज की कॉस्ट में कमी लाना, और कस्टमर को उसके खर्च किए गए पैसे का मैक्सिमम मूल्य देना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट। भाई, एक व्यक्ति यदि ऑनलाइन कोई उत्पाद खरीद रहा है तो वो क्यों खरीदे, क्यों खरीदे, ये सप्लाई मैनेजमेंट में मेन थॉट रखा जाता है। क्यों खरीदे, वो बाजार में जाके खरीद के लिया है ना, वो क्यों खरीद रहा है ऑनलाइन? सर कन्वीनियंट पड़ता है फोन, इसके अलावा भी सस्ता भी पड़ना चाहिए। कन्वीनियंट तो एक फैक्टर है, बट सस्ता भी होना चाहिए।
यदि बाजार में जाने पर उत्पाद 10 रुपए का मिलता है और ऑनलाइन लगाने पर 15 रुपए का मिलता है तो कस्टमर ऑनलाइन से विमुख हो जाएगा। आपको बाजार में कंपटीशन का भी ध्यान रखना है, साथ में स्पीड का भी ध्यान रखना है। स्पीड इन द सेंस, यदि आप जो ऑर्डर करते हो यदि 3-4 दिन में नहीं मिलता और 1 महीने में आ रहा है, कोई नहीं जाएगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में विभिन्न गतिविधियों के बीच में तालमेल स्थापित करके डिलीवरी फास्ट सुनिश्चित की जाती है, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट आता है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर विशेष बल दिया जाता है ताकि संस्था मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हुए बाजार में टिक सके। तो इसके अंदर तत्व जो आ गए मैनेजमेंट में, एक तो आ गए कोऑर्डिनेशन, फालतू की गतिविधियां कम, हर एक गतिविधि के टाइम में कमी, ग्राहकों के मूल्य का बेटर सेटिस्फेक्शन, ये सब SCM के पार्ट है। देन हमने SCM के तत्वों की चर्चा की जिसमें रॉ मटेरियल सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, स्टोर करने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, लॉजिस्टिक्स है और उपभोक्ता आता है। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता का तात्पर्य वो व्यक्ति जो रॉ मटेरियल को सही समय पर सही मात्रा में उपलब्ध करवाने की अश्योरेंस देता है। निर्माणकर्ता मतलब जो कच्चे माल को विभिन्न संसाधनों की सहायता से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। भंडार गृह में दोनों के भंडारण होते हैं, कच्चे माल का भी भंडारण होता है, साथ ही साथ तैयार माल का भी भंडारण होता है ताकि वो सेफ रहे, खराब ना हो, क्वालिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है भंडार गृह से माल निकाल करके छोटे छोटे रिटेलर्स को अलग अलग क्षेत्रों में बेच देता है। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से माल प्राप्त करता है और ग्राहकों तक माल पहुंचाता है। लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत कच्चा माल मंगाना, सुरक्षित रखना, इसको स्टोर करना, तैयार माल को स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इसकी भी सुरक्षा देना संबंधी कार्य शामिल होते हैं। और ग्राहक वो फाइनल व्यक्ति होता है जो थोक विक्रेता से माल को खरीदता है, या तो स्वयं के लिए या फिर किसी अन्य के लिए। तो इसमें ये 7 तत्व आ गए। नेक्स्ट बात आती है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध के बेनिफिट क्या है। तो बेटर कस्टमर रिलेशन स्थापित हो पाते हैं, बेहतर ग्राहक संबंध स्थापित हो पाते हैं। नेक्स्ट, किसी भी उत्पाद को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में सर्वोत्तम तकनीक का प्रयोग किया जाता है ताकि वो सही टाइम पर पहुंच सके। नेक्स्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इनके खर्चों को कम से कम करने का प्रयास किया जाता है कि इनके खर्चे क्या हो, कम से कम हो। ध्यान रखना, SCM के अंतर्गत केवल आप ऑनलाइन को ही मत समझ लेना कि ऑनलाइन ही SCM है। इसमें आपका मुंबई डिब्बा वाला आज भी शामिल है, इसमें आपका सरस दूध का वितरण भी शामिल है। ये सरस दूध का वितरण सिस्टम SCM को देखता है कि किस तरह से दूध को विभिन्न डेयरी से कलेक्ट करके स्टोर हाउस में लाना है, स्टोर करना है, खराब होने से बचाना है, थैलियों में पैक करना है और समय पर सुबह होते ही उस थैलियों को ग्राहकों तक उपलब्ध करवाना ताकि ग्राहकों को अपने मूल्य का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। इसमें उनको सब तत्वों का ध्यान रखना पड़ता है कि डिलीवरी लेने देने में कम से कम खर्चा हो, उत्पाद खराब भी ना हो, सही समय पर पहुंच जाए और ग्राहकों को मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो। यहां पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चों में कमी की जाती है। उत्पाद की डिलीवरी को तेज किया जाता है, फास्ट डिलीवर किया जाता है। सरस डेयरी में देखा करो, जो डेयरी की वैन है वो सुबह 4 बजे ही चक्कर लगाना शुरू कर देती है और कई ग्राहक तो 5 बजे ही डेयरी पे पहुंच जाते हैं, तो उनको भी दूध तैयार मिलता है। कागजी कार्यवाही को ये बिल्कुल कम कर देते हैं, सारा काम ऑनलाइन ही करते हैं और गलतियों की संभावना यहां पर रिड्यूस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो हमने आज चर्चा की, एक तो सप्लाई चेन क्या होता है, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के तत्व क्या होते हैं और एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लाभ क्या होते हैं, इन 4 बिंदुओं की हमने चर्चा की। नेक्स्ट जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के चरण क्या क्या हैं, हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम आगामी क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए डिवाइन एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।